सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगेश। जो पिछला रिएक्शन मैंने किया था वो रिएक्शन स्ट्रिंग का जो वीडियो था उसमें मेरा भी वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, तो इसलिए आपको वो वीडियो अभी मेरे चैनल पे नहीं दिख रहा होगा। तो आज देखते हैं और एक क्रिएटर श्याम शर्मा शो, जो कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ, श्याम शर्मा शो को फॉलो करता हूँ ध्रुव राठी की तरह ही। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। आज देखते हैं कि श्याम शर्मा शो में उन्होंने क्या लेके आए हैं। ध्रुव राठी वर्सेस स्ट्रिंग वीडियो, हु एक्सपोज्ड हु, यानी कि मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किसने किसको एक्सपोज किया। आइए जानते हैं। तो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देख लेते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ध्रुव राठी को एक्सपोज करूंगा। यार मुझे तो लगता था कि ध्रुव राठी जी अपने आप को पहले ही एक्सपोज कर चुके हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सही सुना आपने। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इनिशियली मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन फिर बाद में मैंने एक दो वीडियो देखे कुछ चैनल्स पर, और उन वीडियोस में इतना सारा बट हर्टनेस था, क्रिंज था, फॉल्स इक्विवेलेंसीज थी और हिपोक्रेसी थी कि मैंने सोचा कि यार इसको डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी हो गया है अब। सही सुना आपने। Namaskaram. After this video, I don't know if I'll be alive or not. But if anything happens to me, then these are the people who will be responsible. Kamala Harris, Joe Biden, Volkan Bozkir, Justin Trudeau, countries like USA, UK, France, Russia, Canada, and Italy. ये जो वीडियोस बनाए गए हैं द स्ट्रिंग चैनल के ऊपर, उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि ये स्ट्रिंग को कहते हैं कि देखिए स्ट्रिंग जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज फैला रहा है, जबकि ये लोग खुद तो यही कहना है बीजेपी के बारे में और बीजेपी के आईटी सेल के बारे में कंस्पिरेसी फैला कर इनिशियली फेमस हुए थे। सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। ओ माय गॉड, ये चीज बार बार प्रूव होती रही है और अभी हाल ही में परेश रावल जी, वो बाबू भाई हेरा फेरी वाले, बीजेपी के भी एमपी हैं, इन्होंने गलती से एक ट्वीट कर दिया था ये डॉक्यूमेंट। बाद में डिलीट जरूर कर दिया था, लेकिन सबको दिख गया था कि ये चीज तो 100% अब होती है। उस दिन का 27 फरवरी को झूठी कांग्रेस ट्रेंड अलर्ट चलाया था, इसमें सैंपल ट्वीट्स लिखे थे इस डॉक्यूमेंट में, और जाहिर सी बात है बाद में ये झूठी कांग्रेस ट्विटर ट्रेंड चलता रहा था। तो भैया बीजेपी अगर एक टूल किट लीक करे तो ये कंस्पिरेसी है, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग अगर एक टूल किट लीक करे तो भैया वो तो कंस्पिरेसी हो ही नहीं सकती। लेफ्टिस्ट लॉजिक, अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। कसम से। लेकिन अगर हम इन बीजेपी आईटी सेल की कंस्पिरेसी थ्योरी के वीडियोस के बारे में देखें तो भाई कौन इमेजिन कर सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हैं अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए? कौन कर सकता है ऐसा? क्या आम आदमी पार्टी का डेडिकेटेड आईटी सेल है? क्या कांग्रेस का भी डेडिकेटेड आईटी सेल है? यार तो ये इतना बीजेपी आईटी सेल कर करके क्यों उछल रहा है? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम। ये बंदा बीजेपी आईटी सेल के बारे में तो इस तरह से कंस्पिरेसी फैलाता है कि भैया हर एक जगह पर बीजेपी आईटी सेल ने अपना हाथ डाल रखा है, हर एक चीज को बीजेपी आईटी सेल कंट्रोल कर रही है, कि भाई कहीं मोदी इल्यूमिनाटी में तो नहीं। अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। हाँ, इन सब के वजह से मतलब ध्रुव राठी और द देशभक्त आकाश बनर्जी के वजह से बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि मतलब फ्रेंड सर्कल में ही देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी आईटी सेल ही आपको सुनाई देगा, आम आदमी आईटी सेल बोल के एग्जिस्ट भी करता है या कांग्रेस का आईटी सेल एग्जिस्ट भी करता है बोल के बहुत लोगों को मतलब ये ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। बीजेपी आईटी सेल ने ये करवाया, बीजेपी आईटी सेल ने वो करवाया, ये सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो आइए इनके वीडियो को देखते हैं, और इस वीडियो को देखने के पहले क्रिंज प्रोटेक्शन जरा दोबारा
पहन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन पहन लिया ना, चलिए शुरू करते हैं। एडिटर वो स्पेशल इफेक्ट साउंड इफेक्ट भी डाल देना ताकि ऐसा लगे कि किसी FBI की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ बैठकर मैं बात कर रहा हूं और मैं कैमरे से थोड़ा साइड में देखकर बात करूंगा, ठीक है? जली है, हैं? थोड़ी सी तो जली है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये एक्सपोजे कोई छोटा मोटा एक्सपोजे नहीं है, ये बिग एक्सपोजे से भी बड़ा एक्सपोजे है। ये है द मेगा एक्सपोजे ऑफ ध्रुव राठी। वही ध्रुव राठी। इतना क्रिंज नहीं देखा जाएगा मुझसे। ये सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो आज के दिन सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि आप सबको भी बड़ी तकलीफ होती है इनके न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस देखकर, क्योंकि ये आपके फेवरेट सुप्रीम लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ भाई, ये लोग इनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि ये बीजेपी के बारे में सवाल उठाते हैं, मोदी से सवाल करते हैं, इसलिए लोग नाराज हैं इनसे। इसलिए नहीं क्योंकि ये 24 घंटे इंडिया के बारे में फैशिज्म चिल्लाते रहते हैं बिना किसी सब्सटेंटिव प्रूफ के। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक कम्युनिटी के एक्सट्रीमिज्म को तो पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के एक्सट्रीमिज्म के बारे में 24 घंटे चीखते चिल्लाते रहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक कम्युनिटी के विक्टिम के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के विक्टिम को या तो इग्नोर करते हैं या उल्टा उन्हीं को ब्लेम करते हैं, अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। एक बड़ी फेमस कहावत है यहां पर दोस्तों, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूजर। अगर मैं यहां पर किसी को कोई काम करने के लिए अक्यूज करने लग रहा हूं, तो ये मेरा काम बनता है कि मैं अपना प्रूफ दिखाऊं कि उसने ये काम किया है। ऑब्वियसली ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज सरासर झूठ हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिए मेरे पर्सपेक्टिव से कितनों को मैं डिसप्रूव करने बैठूंगा यहां पर। अगर मैं हर ऐसी फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाने बैठ गया तो सारे वीडियोस मेरे फिर इन्हीं के ऊपर ही बनते जाएंगे और ये नॉर्मल एजुकेशनल वीडियोस में नहीं बना पाऊंगा। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग इस सब का बेसिस है। अगर आपने मेरा ये लॉजिकल फैलेसीज वाला वीडियो देखा है तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। और अच्छा हुआ कि अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं और लॉजिकल फैलेसीज की बात कर रहे हैं। ये अपने लॉजिकल फैलेसीज की वीडियो की बात कर रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में मैंने भी एक वीडियो बनाया था। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आप लॉजिकल फैलेसीज के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो कम से कम उन लॉजिकल फैलेसीज को खुद तो मत कमिट कीजिए, अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। कम से कम बिना सब्सटेंटिव प्रूफ के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कम से कम एक बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी आप भी तो मत बनाइए। ये कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो अपने वीडियोस में लॉजिकल फैलेसीज कमिट कर रहा है, लेकिन उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा है कि लोडेड क्वेश्चन एक लॉजिकल फैलेसी है। ये वाली बड़ी दिलचस्प लॉजिकल फैलेसी है दोस्तों, इसका नाम है लोडेड क्वेश्चन। यानी एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जिसके अंदर एक अजम्पशन ऑलरेडी बिल्ट इन है। इसका आप जवाब कुछ भी दे दो, हाँ ये दो या ना दो या कुछ भी जवाब दो आप, इसका जो कंक्लूजन निकलना है पूरे आर्ग्यूमेंट का वो ऑलरेडी निकल चुका है। लेकिन खुद देखिए, जब इन्होंने हमारे चिच्चा जान विनोद दुआ का इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने किस तरह का लोडेड क्वेश्चन पूछा था विनोद दुआ से। तो आज के टाइम पे जो देश में हालत है काफ़ी अच्छे नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक से एक करके क्या कह सकते हो आप, अटैक किया जा रहा है, उन पे हाईजैक किया जा रहा है। आपकी इतने लंबे एक्सपीरियंस रहा है, आप इंदिरा गांधी के टाइम पे भी थे, तो उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उससे भी बेकार हालत है इस टाइम पे या? वाह भैया, है सवाल में ही जवाब डाल दिया, उनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। एक और लॉजिकल फैलेसी जिसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वो है चेरी पिकिंग। ये कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो चेरी पिकिंग कर रहा है। ये कहते हैं कि हमें फॉल्स डाइकोटमी नहीं करनी चाहिए। इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं फॉल्स डाइकोटमी। आप लोगों को सिर्फ यही दिखाओ कि दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो ये चॉइस या वो चॉइस, या मोदी या राहुल, इफ नॉट मोदी देन हु, या नेशनलिस्ट हो आप या एंटी नेशनलिस्ट हो। ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। ये कहते हैं कि हमें लोगों के आर्ग्यूमेंट्स पर अटैक करना चाहिए, हमें उनके ऊपर गालियां नहीं देनी चाहिए, उनके ऊपर एड होमिनम अटैक्स नहीं करने चाहिए। और फाइनली अगर आप अपने ओपोनेंट की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी आवाज ऊंची कर लीजिए, फिजिकली अटैक करने लग जाइए, पर्सनली अटैक करने लग जाइए, या फिर पर्सनली गालियां देने लग जाइए अपने ओपोनेंट को। तो इसे कहेंगे एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी। तो
एक तरफ तो ये ऐसा बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इनको कोई भी क्रिटिसाइज करे, इनसे कोई भी सवाल करे या इनसे कोई भी डिसएग्री करे तो वो तुरंत आईटी सेल हो गया, वो तुरंत अंधभक्त हो गया, वो तुरंत ज़ॉम्बी हो जाता है। अरे भैया कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है, अपनी तो एडवाइस फॉलो कर लो कम से कम। लेकिन ये डिबेट आकाश बैनर्जी के साथ नहीं होगी बल्कि भक्त बैनर्जी के साथ होगी यहाँ पर। ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो इस पूरी डिबेट में जो मैंने भक्त बैनर्जी के साथ करी, ये जो सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, इनमें से कुछ फैलेसीज एक से ज्यादा बार इस्तेमाल की गई हैं। एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। आप भी समझदार बन सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, वरना अंधभक्ति के काल में आप भी मजे उठाइए। यार योगेंद्र यादव भी दोगलेपन को देखता होगा और सोचता होगा यार मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई हो सकता है कि कुछ लोग जो आपसे डिसएग्री करते हैं वो मोदी भक्त नहीं हो, तो आप एक तरफ जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं उनको सीधे सीधे अंधभक्त और आईटी सेल बोल देते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे आकर अपने चैनल पर बैठकर प्रवचन देते रहते हैं कि भैया लॉजिकल फैलेसीज मत किया करो, एड होमिनिम अटैक्स मत किया करो। आप कहते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन आपके अपने ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में लोग हैं जो जमा होकर वीडियोस को मास रिपोर्ट करते हैं ताकि उन वीडियोस को डिलीट किया जा सके। अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। तो मतलब ये सब जो वीडियोस डिलीट हो रहा है ये मास रिपोर्ट का वजह से हो रहा है, नॉट मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं उतना बड़ा हस्ती नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रिंग का जो वीडियो है वो बहुत लोगों की रीच में आ गया था, तो हो सकता है कि ये ऐसा कराया गया हो, जैसा कि श्याम शर्मा ने बताया कि उनके आईटी सेल ऐसे काम करती है जो कि मास रिपोर्ट करती है ताकि वीडियो डिलीट हो जाए यूट्यूब से, हो सकता है। आप कहते हैं कि एक लॉजिकल फैलेसी है रेड हेरिंग, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आर्ग्यूमेंट से लोगों को भटकाने के लिए। इसके अलावा बार बार रेड हेरिंग लॉजिकल फैलेसी का भी इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल एक्यूजिशन, डेथ थ्रेट्स, वायलेंट थ्रेट्स, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और लोग इमोशनल फील करें लॉजिकली सोचने की जगह। लेकिन आप खुद आर्ग्यूमेंट को टैकल करने के बजाय इस तरह के क्लेम्स करते हैं कि भाई इंडिया फैशिज्म को अपना रहा है, इंडिया एक फैशिस्ट कंट्री हो गई है, इंडिया की हालत इमरजेंसी से भी खराब है। इसके बावजूद कि बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं किया हो, बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जो रीजनल गवर्नमेंट्स, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स नहीं कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद रीजनल गवर्नमेंट्स में फैशिज्म नहीं आ रहा है। पुरानी कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय पर फैशिज्म नहीं था, बस आज बीजेपी के राज में फैशिज्म आ गया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बीजेपी से सवाल करता है, ये मोदी से सवाल करता है, ये उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। द प्रॉब्लम इज द सैंक्टिमोनियसनेस, द प्रॉब्लम इज द होलियर देन दाउ एटीट्यूड, द प्रॉब्लम इज द sheer hypocrisy of accusing someone of doing something that you yourself keep doing. अब इससे पहले आप लॉजिकली सोचने लग जाओ और आपके दिमाग में सवाल आने लग जाएं इस कंस्पिरेसी थ्योरी को लेकर, मैं यहां पर डेथ थ्रेट्स देने लग जाऊंगा, वायलेंट थ्रेट्स देने लग जाऊंगा ताकि आप इमोशनल हो जाओ, गुस्से में हो जाओ और आपका लॉजिकल माइंड स्विच ऑफ हो जाए। और अब आई बात एक सीरियस मुद्दे की जिसको डिस्कस करना जरूरी है, और इसको डिस्कस करने के लिए स्ट्रिंग के वीडियो को भी डिस्कस करना जरूरी है। स्ट्रिंग ने अपने वीडियोस में काफी सारे क्लेम्स किए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिंग ने जो भी क्लेम्स किए हैं, अब देखते हैं श्याम शर्मा क्या बोलते हैं। अब तो हो गया ध्रुव राठी का वीडियो के बारे में, अब देखते हैं स्ट्रिंग के वीडियो के बारे में श्याम शर्मा क्या बोलते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी व्हाट ही इज अप टू। ये सारे क्लेम्स फ्रॉड हैं, ये सारे क्लेम्स गलत हैं। और देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि काफी सारे ये डिजिटल लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफी एंटी बीजेपी हैं और जो काफी समय से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नाम खराब करने के लिए ये इंडिया का नाम खराब करने को भी तैयार हैं। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। और इस बात में कोई सरप्राइज नहीं है कि ये काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ में भी काम करते हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इस बात में भी कोई सरप्राइज नहीं है कि वो इंटरनेशनल एंटी इंडिया एक्टिविस्ट के साथ अक्सर काम करते हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इसका एक और बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था वो इंडिया स्पेंड का, जो लिंचिंग्स का हेट क्राइम ट्रैकर निकल कर आया था कुछ समय पहले, जिसको सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनडीटीवी, हिंदू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, द वायर, स्क्रॉल.इन, द क्विंट, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्कर, बीबीसी, सबने इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद कि इस हेट ट्रैकर में काफी सारी इनकंसिस्टेंसीज थी,
काफी सारे होल्स थे, काफी बुरी, शॉडी और गलत तरीके से रिसर्च की गई थी और काफी गलत पैरामीटर्स थे और इतना बुरा था ये हेट क्राइम ट्रैकर कि भैया इलेक्शन खत्म होते ही इंडिया स्पेंड ने इस हेट क्राइम ट्रैकर को बंद कर दिया कि भैया हटाओ, इसको कोने में डालो, अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सही सुना आपने। तो ये क्लेम्स तो देखिए गलत नहीं है। स्ट्रिंग ने ये भी जो क्लेम किया है कि कई सारे लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं माना जा सकता क्योंकि वो अक्सर न्यूज को, फैक्ट्स को काफी तोड़ मरोड़ कर या सीधे सीधे छुपा कर या फॉल्सिफाई करके प्रेजेंट करते हैं। ये क्लेम भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात पर जिस पे मैं ध्रुव के साथ अग्रीमेंट में हूं कि स्ट्रिंग को ये नहीं कहना चाहिए था कि इन लोगों को उठाकर जेल में फेंक दिया जाए या फिर इन लोगों को फांसी दे दी जाए। In my opinion, that is unwarranted and that is wrong. And if these people are not put in jail and their companies are not shut down, let me tell you, Mr. Zubair, you rotting in jail will also happen double time. देखिए, स्ट्रिंग ने अपने वीडियो में काफी सारी अच्छी रिसर्च की है, काफी सारी चीजें उन्होंने खोज कर पब्लिक को बताई हैं, which is a very good thing. But another thing that we need to remember is that a large amount of the evidence provided is quite circumstantial. तो इस बेसिस पे I think there are grounds कि भाई गवर्नमेंट अगर चाहती है तो इन लोगों को, इन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल था इस टूल किट को ऑर्गेनाइज करने में, खालिस्तानियों के साथ कोलैबोरेट करने में और 26 जनवरी के वायलेंस को सपोर्ट करने में, उस रोल के बारे में गवर्नमेंट को जरूर छानबीन करनी चाहिए। और तब अगर कुछ, यही तो मैं भी इतना दिन से सोच रहा था कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो छानबीन करनी ही चाहिए। आई होप वो लोग कर ही रहे होंगे अपने तरफ से, क्योंकि सब चीज़ तो बाहर मीडिया को बताना सही भी नहीं होता है। तो आई होप वो लोग कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट एविडेंस निकल कर आता है, एयर टाइट एविडेंस निकल कर आता है जो इनको 26 जनवरी के वायलेंस से और खालिस्तानियों से डायरेक्टली लिंक करता है, तो जरूर उनको उठा के जेल में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट अभी हमारे पास जो एविडेंस है, मैं खालिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, वो तो गिल्टी है ही, मैं बात कर रहा हूं इन लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, न्यूज़पेपर्स की, ध्रुव राठी वगैरह की। अभी तक हमारे पास इनके अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्जली सर्कमस्टेंशियल है। सो इन दैट केस वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट हाउ वी यूज आवर स्पीच, क्योंकि याद रखिए अभी कुछ समय पहले ही हम काफी नाराज थे जब ट्रंप को ट्विटर से परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बावजूद कि ट्रंप ने कोई भी अमेरिका का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून नहीं तोड़ा था, तो जब उसके अकाउंट को टारगेट किया गया था तो वो बिल्कुल अनफेयर था। सिमिलरली हमें इस केस में भी थोड़ा केयरफुली अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करने की जरूरत है। और एक बात हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि भैया देखिए, मोदी हमेशा हमेशा के लिए पावर में तो रहने नहीं वाले। कल को हो सकता है एक लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट आ जाए, और कल अगर एक लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट आ जाए तो हो सकता है वो भी राइट विंग अकाउंट्स के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट्स को डिलीट करे या उनको सीधे सीधे उठाकर जेल में ही डाल दे। और आपको तो पता है भैया, लेफ्ट विंग मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करने जरूर आ जाएंगे, लेकिन आपकी स्पीच को सपोर्ट करने कभी भी आगे नहीं आएंगे। तो अगेन, जब तक हमारे पास जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल है, तब तक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी यूज आवर वर्ड्स। लेकिन एट द सेम टाइम ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे लोगों को भी मेरी ये एडवाइस है कि भैया अगर आप दूसरे लोगों को कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने के लिए अक्यूज करते हो, अगर आप दूसरे लोगों को लॉजिकल फैलेसीज कमिट करने के लिए अक्यूज करते हो, तो कम से कम जरा अपने गिरेबान में भी झांक लो, कम से कम जरा अपनी शक्ल भी शीशे में देख लो कि कहीं आप भी वही काम नहीं कर रहे जो आप दूसरों को करने के लिए अक्यूज करते हो या गालियां देते हो। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि दूसरों को एक्सपोज करने के चक्कर में आप खुद एक्सपोज हो रहे हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका ध्रुव राठी के वीडियो के बारे में, मेरे वीडियो के बारे में और स्ट्रिंग के वीडियो के बारे में क्या ओपिनियंस हैं, आप किससे एग्री करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर। वो मेरा तो एक ही मानना है कि ये जो श्याम शर्मा ने बताया है कि सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं, जो भी हैं, तो स्ट्रिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इनके खिलाफ, इसके खिलाफ। और ध्रुव जैसा कि बताया कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी में है वैसा बात कि वो लोग वो चीज़ को नहीं करते हैं, दूसरों को वो वही चीज़ के लिए वो लोग एक्यूज़ कर देते हैं, लेकिन जब खुद वही चीज़ करे तो उसमें उनका कोई मतलब कोई पुल आउट करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो
ठीक है, देखते हैं। अब नया जो स्ट्रिंग का वीडियो है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या होता है स्ट्रिंग के वीडियो में। ओके, तो स्ट्रिंग का वीडियो जैसा ही आता है मैं उस पर भी रिएक्शन निकालूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, मेरे रिएक्शन को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।